मैं अशोक कुमार विजुअल आर्ट न्यूज़ की तरफ से आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आदरणीय श्री सुरेश श्रीवास्तव जी से जो कि बहुत बड़े एक गया के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। गुरु का सानिध्य अगर मिलता है तो बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आदरणीय श्री सुरेश श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई थी और इनसे ज्ञान भी बहुत प्राप्त हुआ था, तो इनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बहुत है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्री सुरेश श्रीवास्तव जी का और अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका आशीर्वाद भी हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं वैसे गया से ही बिलोंग करता हूँ। प्रैक्टिस के मामले में जो पेंटिंग मैंने गया में प्रोफेशनल या ज़रूरत के मुताबिक कहा जाए तो बहुत यहाँ के लोगों ने मेरे काम को सराहा और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आज मैं जो भी हूँ गया के लोगों के सहानुभूति और प्रेम के बदौलत हूँ। हमें ये पता है सर कि आप जैसा कि पुराने समय में आपने कहा था कि जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई में जिस समय आप थे तो उस समय बहुत पहले की बात है, जो समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आप वहाँ भी किए, वहाँ भी कार्य किए और बहुत लोग को वहाँ से शिक्षा लेने के उपरांत यहाँ पे आए तो कई लोग को आप शिक्षा भी दिए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी दिए। और ये ऐसा चीज़ है कि जो शिक्षा आपसे प्राप्त किया वो उस शिक्षा का उपयोग कर करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं कि आपका जो भी पोर्ट्रेट देखता है इतना मतलब खुशी से झूम जाता है, लगता है एकदम साक्षात खड़े हैं। ऐसा क्या उसमें आपने फिनिशिंग करके इतना मेहनत से किया, आप कुछ उसके बारे में बताएं और कब किए थे जो कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से, जरा इसके बारे में प्रकाश डालें प्लीज़। हम 8 साल बॉम्बे में रहे। उस समय मुंबई नहीं था, वो बॉम्बे था, महाराष्ट्र। अच्छा। और मैं 4 साल तो कॉलेज पीरियड में रहा, डिग्री कोर्स कंप्लीट किया और फिर सांता क्रूज रेनबो स्टूडियो में क्ले मॉडलिंग से मेरा प्रोफेशन शुरू हुआ। और स्टडी पीरियड में हमारे जो प्रोफेसर्स थे फाइन आर्ट से जुड़े हुए, वो ऑर्डर लेते थे और वो ऑर्डर मुझे ही देते थे पोर्ट्रेट बनाने के लिए, जिससे कि मेरा इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता था। और फिर मतलब जब क्ले मॉडलिंग के लिए सांता क्रूज रेनबो स्टूडियो के केसी रामचंद्रन ने ऑफ़र दिया तो बहुत खुशी हुई और 3.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। फिर माँ का तबीयत खराब होने का सुनकर मैं बिहार आ गया। यहाँ पर भी आकर माँ रही नहीं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर, ये कौन से साल का लगभग है? लगभग ये 79 के पीरियड की बात है। 79 मतलब 79 में वहाँ से हम कंप्लीट करके बिहार आ गए थे। जैसे कि उस समय तो यहाँ कला का कुछ इस तरह का माहौल था नहीं, लेकिन आपने इस क्षेत्र में यहाँ पे एडजस्ट किया। आपके गया शहर में कोने कोने के लोग जानते थे। ये ऐसे आपने क्या जादू कर दिया था कि सब लोग आपके पास पहुँचते थे, दूर दूर से आते थे, विधायक MP तक आते थे बनाने के लिए आपका पोर्ट्रेट देख करके और आपसे बनवाते थे और आपका जीविकोपार्जन भी इसी से चला। आप अपने 2 बच्चे का परवरिश भी इसी से किए। ये तो बहुत बड़ी, मैंने पहले बड़ी जो बेटी थी हमारी, उसकी मैंने शादी की, ADM के घर में शादी की, बहुत बढ़िया से। बहुत अच्छी बात। और उसमें भी समझिए कि गया के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और बच्चों को भी मैंने परवरिश दिया। सब कुछ मैंने गया से किया है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि गया वासियों का इतना आशीर्वाद रहा है कि हमको कोई कमी नहीं होने दिया। और
हमारे बेहतरीन काम को बहुत सराहा गया है यहाँ पर। मतलब जहाँ पर एक काम हमारा जाता था लगातार वहाँ से काम आना शुरू हो जाता था। जैसा कि हम सुने हैं कि अब संजय सहाय सर जो वहाँ पे हैं, वहाँ भी आपने रेनेसांस में एग्जीबिशन लगाया था, वहाँ भी आपको चीफ गेस्ट को तौर पे कभी कभी बुलाया जाता था, या गेस्ट के तौर पे या जजेस के रूप में बुलाया जाता था कई जगह आप। और जो बार एसोसिएशन है उसमें भी आपका पोर्ट्रेट बहुत सारा लगा हुआ हम देखे हैं। वो सब मतलब जैसे वकील जो प्रेजेंट वकील हैं वो अपने गार्जियन जो उनके वो भी अच्छे वकील थे, तो बार एसोसिएशन के लिए पोर्ट्रेट बनवाते थे और जस्टिस आकर के उसका उद्घाटन करते थे। तो ये वकील लोगों का था। कई इनगिनत इनके स्टूडेंट रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हम उस समय बहुत छोटे थे जब इनको देखते थे, शुरू में देखे थे तो, और हम सोचे थे कि कैसे ये बना लेते हैं। तो मैं जब सानिध्य मेरा प्राप्त हुआ, मैं जब ये एक बार बना रहे थे पोर्ट्रेट वगैरह, तो मैं बस बैठ कर के देख रहा था कि कैसे ये बनाते हैं। अब मुझे उस समय शिक्षा इनसे मिली और कुछ आना जाना किया, जिससे सच में जैसे जो कहावत मैंने बोला, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो इनसे भी प्राप्त हुआ। ऐसे तो और भी हमारे कई गुरु हैं, लेकिन इनसे भी जो मिला, छवि जिसको पुराने ज़माने में बोलते थे, आजकल पोर्ट्रेट बोलते हैं, और विशेष तौर पे मूर्ति में भी बहुत सारा ये काम किए हैं, क्ले मॉडलिंग वगैरह जैसा कि बताते हैं। ऐसा कुछ खास मोमेंट जो आपको यादगार होगा, कुछ ऐसा पल जो आपको खुशी प्रदान करता है गया शहर में, या कुछ ऐसे जगह पर बुलाया गया हो जहाँ कुछ ऐसा? मेरा 2000 में एक्सीडेंट भयंकर हुआ था। अच्छा, 2000 में? हाँ हाँ, पूरा मतलब पैर जो है नीचे से कट गया था लगभग। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा पर लटक रहा था, और मैं मगध जो अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल एंड कॉलेज, तो उसी में मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। और डॉक्टर्स आए, तो जिस समय हमारी एक्सीडेंट हुई थी तो उस समय सारे डॉक्टर्स निकले हुए थे जयपुर के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जो मतलब घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके लिए वहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो उस दरमियान हमारी एक्सीडेंट हुई थी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे फर्स्ट एड करके और छोड़ दिया गया था। 2 दिन के बाद जब सारे डॉक्टर्स आए, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवेंद्र सर जो हैं हमारे पास आए, बोले कि तुम करते क्या हो भाई? हम कहे सर हम आर्टिस्ट हैं। बोले कि अच्छा, पहले हम तुमको खड़ा कर दें, उसके बाद फिर तुमसे काम लेंगे। फिर मतलब उनसे वो हमको बोले कि एक हमारी मिसेस बोले कि एक काम कीजिए, आप जितना भी इसका काम करने का है समझा सब ब्रश पेपर वगैरह सब ला के दीजिए, ये अपना एंगेज भी रहेगा, इसका इलाज भी होते रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और 4 महीना मैं रहा वहाँ पर, तो मतलब जितने डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स थे उनके बच्चे, प्लस सीनियर नर्सेस की बच्चे बच्चियाँ, मतलब पूरा क्लास चलता रहा। वो सभी आते थे, हाउस सर्जनशिप में जो डॉक्टर्स थे वो भी आते थे हमसे ड्राइंग सीखने के लिए। माय गॉड, कितनी अच्छी बात मतलब है। हमारा पूरा बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, और वहाँ पर से डॉक्टर हमको चला के भेजे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितनी इज्जत मिली। सबसे बड़ी बात है तो वहाँ इंटरटेनमेंट मिला। 4 महीने लगभग रहे। कोई भी 4 महीने ऐसे ही बेड पे रहता है तो उसकी ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन यूँ वहाँ रह करके इंटरटेनमेंट के साथ अपना काम भी करते रहे, समय का पता भी नहीं चला। और नहीं कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। इसी को कहते हैं सर इज्जत। हमारे कलाकार को समाज में इज्जत मिलता है, कला की परख होती है तो सब लोग समझते हैं। गया कि सभी लोग आते थे
सब ये प्रेम श्रीमान जो हैं हाँ, विधायक, प्रेम कुमार। वो भी आए, फिर अनिल साहब आए मंत्री जी। तो अच्छा लगता था देख करके कि चलो मतलब कि कोई देखने वाला, चाहने वाला भी है लोग। क्यों नहीं, कुछ और ऐसा चीज़ बताइए जो आपको कुछ है यादगार चीज़ हो, या कुछ ऐसा स्टूडेंट जो आपके छात्र जो अच्छी जगह पे अभी चले गए हैं, आपको याद भी करते हैं, बात भी करते हैं। हाँ, वैसे तो मतलब शुरू में जब बॉम्बे से आए थे तो यहाँ पर क्लास लेना ही शुरू किए, और आप भी श्रीमान आए थे हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल, मुझे याद है, आपका आप आशीर्वाद आए मेरे थे, ऊपर है ना। हाँ, आप आए थे कि सर हमको इंटरेस्ट है, और हमने आपको कहा था कि आप बिल्कुल एडमिशन लो। आपने BHU का रेफरेंस दिया था, और मैंने आपको कहा था कि आप एडमिशन लीजिए और बेहतर से बेहतर करके दिखलाइए, और आज आर्टिस्ट कम कहना वेरी गुड कहा जर्नलिस्ट। जाता है, आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद अगर रहे तो छात्र आगे बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए गुरु की हमेशा आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है समाज में। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, जो कि आज हम इस स्थिति में हैं और हमारे अच्छी जगह। स्टूडेंट्स में जी। समझिए कि अच्छा लगता है कि हाल ही में जो लायंस क्लब का हुआ तो उसमें हमारे स्टूडेंट एक नंद किशोर, डॉक्टर नंद किशोर हैं, चिल्ड्रन अच्छा स्पेशलिस्ट। अच्छा, डॉक्टर नंदकिशोर। तो वो मतलब हमको सर्टिफिकेट गिफ्ट किए। बहुत अच्छी बात। जजमेंट में हमको बुलाया गया लायंस क्लब के। वैसे मैं रोटरी, लायंस क्लब या जितने भी अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल, DAV वगैरह सब आपका जो भी स्कूल है, सब में हम एज ए सीनियर मोस्ट जज के हैसियत से अटेंड किए हैं। बिल्कुल मुझे पता है। हाँ।
अच्छा लगता है कि चलो सब जगह से, और ख़ास करके वो मूवमेंट तो हमको बहुत अच्छा लगा जब हमारे ही विद्यार्थी हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ओह माय गॉड। वही नंदकिशोर जी डॉक्टर विजय कर्ण को बोले कि ये हमारे सर भी हैं, हम इनके पास हाफ पैंट पहन के जाते थे सीखने के लिए। तो उस समय डॉक्टर मनोज जो हड्डी के हैं वो, नंदकिशोर जी, ये सब आते थे हमारे पास। चूँकि बायोलॉजी स्टूडेंट होने के, जूलॉजी के थे ये लोग, तो इन लोगों को ड्राइंग कंपलसरी हुआ करता था। अच्छा, शुरू में जब बचपना था आपका, तो कैसे इस क्षेत्र में आपका रुझान आया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे प्रकाश। फादर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज थे टेकारी थाना में। अच्छा हमारा बचपन भी गया में गुजरा है। अच्छा अच्छा। मतलब छोटे थे तो फादर पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो दो दो साल जहानाबाद थाना, बोधगया थाना, खिजर सराय, रजौली, लास्ट टेकारी थाना था। तो वहीं पर मतलब 8वीं क्लास में ही साइंस और आर्ट्स का चेंजिंग करना था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो हमने साइंस लिया और उसमें पहले तो मतलब मैथ्स से सोचा कि करूं, लेकिन मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा मैथ में। पिताजी तो बहुत स्टिक होंगे। हाँ, वो तो खैर बहुत बड़े मतलब 106 फीट के पर्सनालिटी थे। स्टिक कहने का मतलब कि आपको इस क्षेत्र में कैसे जाने कैसे दिए? नहीं, सब में कोई रोक टोक किसी ने नहीं हमारे था। साथ तब तो नहीं बहुत अच्छी किया। बात है, यानी जानते होंगे इस क्षेत्र में क्या है नहीं है, नहीं क्योंकि तो उसी समय हम मतलब वही मैथ में बढ़िया ना रिमार्क नहीं आया, तो 6 महीने के बाद वाले मतलब हम चेंज कर दिए सब्जेक्ट ही, अपना बायोलॉजी ले लिए। अच्छा अच्छा। तो उसमें ड्राइंग करना शुरू किए, तो ड्राइंग बड़ा बढ़िया बनता था हमसे। मतलब वो पीताम्बुज सहाय करके एक बायोलॉजी टीचर थे, तो वही हमारा स्केच देख करके बोले कि श्रीवास्तव तुम ट्राई करो हमारा फ़ोटो को। हम बनाए तो बन गया, उनको दिखलाए तो पूरा गिफ्ट में हमको जितना भी मतलब कि पेंटिंग का सामान होता है नेक्स्ट डे गिफ्ट किए हमको। उसमें तो काफ़ी कॉस्टली हुआ करता होगा सब कलर वगैरह ये सब। और कुछ खास जगह पे वाटर कलर, कुछ पेपर, हैंडमेड पेपर वगैरह 2-3-4 मतलब वो शुरुआत हमारा उन्हीं के द्वारा हुआ है, उनके प्रोत्साहन से। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। वो मतलब स्टार्टिंग हमारा वही है। अच्छा, तो इसमें ठीक है, आप उस समय वहाँ से स्टार्टिंग किए, लेकिन आपके फिर फादर का मतलब जो हार्ट ऑपरेशन एक्सपायर कर गए फादर हमारे, तो फिर हम समझिए कि डिपेंड कर गए इसी पर। आरा घर है हमारा, शीतल टोला प्रॉपर टाउन में ही, तो हम लोग वहाँ आ गए पूरे फैमिली से ही। तो फिर मतलब डिस्टर्बेंस शुरू हो गई हम लोगों की। भैया को पुलिस, फादर की जगह पर पुलिस का जॉब मिल गया लेटेस्ट कांस्टेबलरी में जी, और वो भी मतलब अच्छा किए, छोटा भाई भी बढ़िया किया, लेकिन हमारा थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, फिर हम थोड़ा हट के रहने लगे। किसी तरह लोगों के साथ रह के हम अपना मैट्रिकुलेशन किया, उसके बाद निकल गए मुंबई के लिए। क्या बात है। चलिए, आपकी वो इसमें आगे बढ़ने की क्षमता थी, वो एक जैसे जुनून था जो कि किए तो बहुत अच्छा किए, जो कि आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है। तो निकल तो गए वहाँ पर, मतलब कुछ दिन तो घूमते टहलते बीता। फिर जैसे सैंड आर्ट वगैरह जो होता है जूहू चौपाटी पर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो कुछ वो करना शुरू किए। तो जो मतलब वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि मतलब कुछ ले करके ही
आप कर सकते हैं। तो हम तो बोले कि पहले मैं बना लूँगा, आप देख लो, उसके बाद जो रिस्पांस मिलेगा आप फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे बढ़िया मतलब जलपरी टाइप का, या कभी हनुमान जी गदा लेकर के तो वो सब बनाना शुरू किया, अच्छा पैसा आने लगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत। उसके बाद फिर हम वही कुछ पैसा इकट्ठा करके और जीजी आर्ट कॉलेज इंटर कर गए। तो वहाँ पर हमको स्कल्पचर के लिए मतलब हम सब्जेक्ट तो फाइन आर्ट से थे, हम एक्स्ट्रा स्कल्पचर रखते थे। तो मतलब जैसे स्टील स्केचिंग वगैरह के लिए गाइड भी हम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मतलब बहुत बढ़िया हैंड देख करके प्रोफेसर्स जो थे वो हमको बहुत प्रोत्साहित किए और क्लासेस हम पर भी छोड़ देते थे कि तुम देख लो। बहुत अच्छी बात है। और पोर्ट्रेट वगैरह का भी ऑर्डर लेते थे तो वो भी हम बना करके दे देते थे। उसमें मतलब हमारा खर्चा निकलना शुरू हो गया। और फिर माँ के विषय में सुने, वैसे हम रियलिस्टिक वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल, आपका तो हम पोर्ट्रेट देखे एकदम रियलिस्टिक, ऐसा लगता है कि साक्षात खड़े हैं। कभी कभी ऐसा आपका फ़ोटो देखे हैं कि अगर कोई फ़ोटो बनाने के लिए देता है, अगर वो फ़ोटो ख़राब भी है तो आप उसको सही कर देते हैं। हाँ, वो मतलब कि सेज पर ऐसे पकड़ करके और लिया हुआ है। वैसा फ़ोटो भी हमको मिला कि इसको बढ़िया जिंदा करके हमको दीजिए, एकदम खूब बढ़िया से मुस्कुराता हुआ, एकदम प्रिंस कोट वगैरह में दे करके। तो वो मतलब सबसे बड़ी बात है कि रिकॉग्नाइज़ किया लोग। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कि एकदम सही आ गया है, तो बड़ा अच्छा लगता था। और इस ढंग से मतलब किसी भी तरह का फ़ोटो बनाने में हमको कोई हिचक नहीं होती थी। अब तो बहुत कॉन्फिडेंट आपके हाथ में आ गया, आपके हाथ। और दूसरी बात है, कभी भी हम आपको देखे हैं तो आपको खाली बैठे नहीं देखे हैं। आपके आसपास कलर ब्रश ऐसे बिखरा हुआ है, जब आप आते हैं बाहर से या कहीं से टहल के अपना चालू हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जानकारी यहाँ पर लोगों को होनी चाहिए कि हाँ श्रीवास्तव सर आए हुए हैं, तो सीखने वाले भी पहुँच जाते थे। और फिर मतलब कस्टमर्स जो थे वो अपने मतलब गुजरे हुए पेरेंट्स का फ़ोटो इकट्ठा करके रखते थे। अब तो ऐसा है कि बेंगलोर में हमारा रहना हो रहा है छोटे बेटे के साथ, तो वे व्हाट्सअप कर देते हैं फ़ोटो, वो लोग पे फ़ोन से पेमेंट भी कर देते हैं और हम कुरियर से भेज देते हैं। अभी आज के दिन ये बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं अपने बच्चे के पास, लेकिन बेंगलोर में भी जाने के उपरांत इनके पास काम की कमी नहीं है। वहाँ पे भी जैसे इनकी काम की इतना मतलब डिमांड है, वहाँ जाने के बाद भी ये बहुत व्यस्त रहते हैं। शुरू में तो थोड़ा सा समझे, लेकिन जब इनका पेंटिंग या कुछ स्कल्पचर वगैरह देखे तो वहाँ के लोग जो आर्ट गैलरी वगैरह होता है, ये लोग खुद बुलाना चालू किए। और इनका काम अब वहाँ ऐसा हो गया कि वहाँ व्यस्त हो गए, इनका वो स्रोत चालू हो गया। तो कहने का मतलब हाथ में जिसके पास हुनर है वो कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हम अपने सभी स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि आप दिल से काम करो और बेहतरीन काम करो, रिस्पॉन्स कहीं भी मिलेगा आपको। किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, खाली नहीं बैठोगे आप। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये बताइए सर कि अभी आजकल जो नवयुवक हैं, सब लोग जैसे कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस लाइन में आगे क्या करें क्या नहीं करें। तो कई के गार्जियन भी समझ नहीं पाते हैं कि इस फील्ड में जाके क्या करोगे। तो उनके लिए कुछ ऐसा कुछ संदेश दीजिए ताकि वो समझे, गार्जियन समझे कि ख़ासतौर पे कि इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप है। जो ख़ासतौर पे कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई में उनका आगे मन नहीं लगता है, लेकिन हमारे आर्ट के क्षेत्र में मन लगता है। और आर्ट के क्षेत्र में जैसे बढ़ते हैं, नाम शोहरत वगैरह मिलता है जैसा कि आपको, तो उसी तरह कुछ संदेश आपके माध्यम से मिले हमारे कुछ गार्जियन को या बच्चे को, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, वो गार्जियन को यदि लगता है कि बच्चा
कला की तरफ इसका रुचि है तो उसको एकदम फ्री छोड़े, क्योंकि अब तो और बहुत बेहतर हो गया है, पहले से तो खैर ज़्यादा बेहतर हो गया। बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। डिजिटल पेंटिंग वगैरह ये समूचा अब तो शॉर्ट टाइम में अच्छा अच्छा काम दिया जा सकता है, और जितना बढ़िया रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा आप उतना बढ़िया कमा पाओगे। कहा कि कॉमर्शियल तो होना पड़ता है। कॉमर्शियल तो आज के डेट में ज़रूरी है, कॉमर्शियल तो आजकल डिमांड है कॉमर्शियल का, फिनिशिंग वर्क कॉमर्शियल काम ज़रूरी है। आजकल कई लोग घर में ये सब समझते हैं कि नहीं, एक अच्छी पेंटिंग हो घर में, कोई सुंदर कुछ ऐसा पोर्ट्रेट ब्यूरो या अपने जो पूर्वज लोग का भी कुछ लोग बनाना चाहते हैं, तो सब डिमांड होता है उस सब चीज़ का। हाँ, कमर्शियल का मतलब कि हर एक टाइप का आप पोर्ट्रेट वर्क करो, नेचुरल सीन दो, जैसा डिमांड हो वैसा करो। और रियलिस्टिक का थोड़ा टच होने से और अच्छा लगता है कि हैंड पेंटिंग है, और वो भी एकदम बिल्कुल लगता है कि जैसे हम फोटोग्राफ देखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावित करता है। वैसे पैच वर्क भी बहुत शानदार लगता है, लेकिन नज़दीक से नहीं, दूर से देखने की चीज़ है वो। आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा रियलिस्टिक वर्क जो है वो आप दूर से देखें नज़दीक से देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। ऐसे आपको कौन सा ज़्यादा पसंद पड़ता है बनाने में आपको? आपकी जो कलाकृति है जिसमें या तो पत्थर पे या पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग या क्या क्या? अब अभी की स्थिति ये है कि जैसे बेंगलोर में पेंटिंग का उतना बढ़िया मतलब खास करके कोरोना जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो बहुत आगे बढ़ गए रहते हम। कहा कि यहाँ पर 5,000 जिस पेंटिंग का लेते हैं वहाँ पर 15,000 खुश होकर लोग देते हैं। लेकिन और फाइबर ग्लास की मूर्तियाँ वहाँ पर काफ़ी डिमांड है। डॉल्स वगैरह का हम कुछ फ़ोटो आपको दिखलाएंगे, तो डॉल से हेड वगैरह का काफ़ी डिमांड है वहाँ पर। जितना बेहतरीन, जितना खूबसूरत बना के दे सकिए उतना निकलता है वहाँ। कुछ खास ऐसा उपलब्धि आपको कहीं अवार्ड, कहीं सम्मानित किया गया हो, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? वैसे तो जहाँ भी जजमेंट वगैरह में गए तो सम्मान तो मिलता ही है, और बिहार सरकार के भी जज हैं हम। प्रशासन से रिलेटेड जितना भी होता है कंपटीशन वगैरह सब में जजमेंट में जाते ही हैं। और अब तो थोड़ा ऑनलाइन जो फेसबुक से इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह का है, तो उसमें टॉप का कला रत्नम अवार्ड है। बहुत 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 अच्छी बात है। प्लेटिनम अवार्ड मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला है, तो सब है। तो अवार्ड की कमी नहीं है, अवार्ड बहुत मिला है। चलिए, कहने का मतलब है सर हमारे बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, और मुझे भी खुशी है, और हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे ताकि हम भी आगे बढ़ते जाएं। और काम करते जाना है, एकदम काम करते जाना, काम रोकना नहीं है। जब तक एकदम हाथ चल रहा है एकदम काम करते जाइए। जितना बेहतर काम करेंगे उतना मज़ा आएगा। आपका खुशी का राज क्या है? आप इतने मुस्कुराते क्यों रहते हैं? यही राज है। यही राज है कि मतलब हमारे काम को सराहा जाता है। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि। जब ये आर्ट में रहते हैं, आर्ट काम करते रहते हैं, ये इनको कभी बैठे नहीं देखे हैं, और इनको जब मन से संतुष्टि मिलती है तो हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, खासतौर पे इनके चेहरे से भी लगता है कि ये बहुत आर्टिस्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वातावरण के अनुसार, जैसे हमारे सुरेश श्रीवास्तव सर हैं, तो जब इनकी शादी हुई थी, शादी के उपरांत जब इनकी वाइफ, वो भी जैसे बहुत अच्छे आर्ट करने लगे, इन्वायरमेंट वातावरण के अनुसार। ऐसा सही है? स्कल्पचर में काफ़ी कोऑपरेट करती हैं। हम यदि मतलब थोड़ा महीन काम करने में कंजूसी करते हैं, बोलती हैं कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा होना चाहिए, और अपने वो शुरू हो जाती है। डिटेल्स वर्क थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बहुत बढ़िया काम कर लेती हैं वो।
उनको भी बहुत सारा स्कल्पचर में अवार्ड मिला हुआ है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। ये इन्वायरमेंट का असर है सर, इन्वायरमेंट का असर है। आपने आर्टिस्ट बना दिया कई लोग को, आपने आर्टिस्ट बना दिया तो घर में आपकी जो वाइफ है। हमारे स्टूडेंट्स विदेश में भी हैं बहुत अच्छी बात है। और जहाँ भी हैं बहुत मतलब हमसे बहुत बेहतर हैं। बात है यही तो खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के विषय में सुन करके कि ये कोई सिडनी में है, कोई अमेरिका में है। मतलब जैसे अब तो निफ्ट वगैरह का ये हो गया है, पहले ये सब चीज़ नहीं था। हम लोग के पीरियड में इतना कंप्यूटर वगैरह का जो सब्जेक्ट्स निकल के आया पहले तो नहीं था ये सब। पहले नहीं था। तो हम लोगों को मतलब जैसे कार्टून वगैरह भी अब एक डेग चलना है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 स्केच करेंगे तब वो स्टेप मिलेगा। और आजकल तो है कि सब रोल फिल्म घुमाते जाइए और फिल्म देखते जाइए। कोई ऐसे भारतीय कलाकार जिनका कला आपको पसंद पड़ता हो? रियलिस्टिक में दा विंची साहब जो हैं फॉरेन के, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची प्लस ये राजा रवि वर्मा, क्या बात है। ये सब इन लोगों का काम हमको बहुत अच्छा लगता है। और समझिए कि हम इन्हीं लोगों का काम का अपने काम में चाहते हैं कि टच हो और वैसा ही करके देते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं हमारे काम से। बहुत अच्छी बात है। और कुछ खास? और बस अब फिर निकल रहे हैं। अभी 8 महीना रहे, ये कोरोना काल से बच के आए हैं बिहार में और अब फिर वापस होना हो रहा है। तो जितने लोगों को जानकारी हुआ सभी आए, अपना अपना काम करवाए। मतलब बैठने नहीं दिया लोग। कैसे बैठने देते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए टाइम निकाले आप। विजुअल आर्ट न्यूज़ की तरफ से आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरे गुरुजी हैं। हमेशा हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें और दूसरी बात है आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहने की बात है। मेरा मतलब शुरुआत जो आपने किया और बढ़ते गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट किया है। अब तो हम कहेंगे कि आप जो भी फील्ड पसंद करें उसमें आगे बढ़ते जाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।